हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे अपने चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू स्विच जॉब इन आईटी फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी। यदि आप एक कंपनी में वर्क कर रहे हो, दूसरी कंपनी में आप मूव करना चाहते हो तो उस चीज को आप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। आप किसी भी प्रोफाइल में जॉब कर रहे हो और किसी भी प्रोफाइल में आप स्विच करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, हम बात करें फर्स्ट नंबर आइडेंटिटी योर गोल। फर्स्ट अपना आप गोल आइडेंटिफाई करो कि आपका गोल क्या है। डिटरमाइन योर रीजन फॉर वांटिंग टू स्विच जॉब विद इन द आईटी इंडस्ट्री। इट कुड बी फॉर करियर एडवांसमेंट, ए डिजायर फॉर न्यू challenges, better compensation, a different work environment, or the opportunity to work with new technology. Clarify your goal will help you target suitable position and companies. Okay, तो आपका जो गोल्स है उस गोल्स को आप आइडेंटिफाई करो, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी कंपनी को टारगेट करो जो आपका गोल है, तो आप जल्दी से उस चीज को पा सकते हो। सेकंड नंबर पे बात करें एक्सेस योर स्किल एंड नॉलेज। Evaluate your current IT skill and identify any gaps or areas where you would like to enhance your expertise. Stay up to date with the latest industry trend, technology and certification that are in demanded. Consider investing time in learning new skills or updating existing one to make yourself more marketable. Okay, तो जो आपका स्किल्स है, नॉलेज है, उस नॉलेज को आप अपग्रेड करो। जो मार्केट में हाई डिमांडेड टेक्नोलॉजी चल रही है, जो आपके स्किल से रिलेट करती हैं, उस चीज को आप सीखो, टाइम इन्वेस्टमेंट करो और अप टू डेट रहो सारी टेक्नोलॉजी से, तो जिससे आप जल्दी आसानी से जॉब अचीव कर सकते हो। एंड थर्ड नंबर पे दोस्तों, रिसर्च द जॉब मार्केट। आप जॉब मार्केट को रिसर्च करो। द एक्सप्लोर जॉब मार्केट टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ रोल्स अवेलेबल इन द स्किल डिमांडेड। रिसर्च पोटेंशियल कंपनीज टू डिटरमाइन देयर कल्चर, वैल्यू एंड रिपुटेशन विद द इंडस्ट्री। कंसीडर फैक्टर्स सच एज द कंपनी साइज, इंडस्ट्री फोकस, वर्क लाइफ बैलेंस, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी एंड अदर टेक्नोलॉजी दे वर्क विथ। ओके, तो आप मार्केट रिसर्च करो कि मार्केट में जो आप के स्किल्स है या जो आपका पोजीशन है, उस पोजीशन के लिए और कितने सिमिलर प्रोफाइल की जॉब मार्केट में अवेलेबल हैं, और यदि अवेलेबल हैं तो वो कंपनी किस किस टाइप की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उस कंपनी में कितनी है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, ग्रोथ कैसी है, अपॉर्चुनिटी आपके लिए वो बेटर है या नहीं है, टेक्नोलॉजी किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, जो आप करना चाहते हो वो करती है या नहीं करती है। ये सब सारी चीजें देखने के बाद ही या आप स्विच करने की कोशिश करोगे या फिर आपको स्विच करोगे, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। एंड फोर्थ नंबर दोस्तों, अपडेट योर रिज्यूम एंड ऑनलाइन प्रेजेंस। ओके, तो आपका जो रिज्यूम है वो रिज्यूम को आपको अपडेट करना है। टेलर योर रिज्यूम टू हाईलाइट योर रिलेवेंट आईटी स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड अचीवमेंट, इंक्लूड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, टेक्नोलॉजी यूज एंड measurable result. Enhance your online presence by updating your professional profile on platform like LinkedIn, GitHub and showcase your work and networking with professional in the field. Okay, जो ऑलरेडी उस फील्ड में हैं जिसमें आप जाना चाहते हो, वैसे लोगों का नेटवर्क आप कनेक्ट करो और अपना सीवी, जो भी आपके पास अपग्रेडेड स्किल्स जो आपने सीखा है या जो आप करते हो, वो सारी चीज आप सीवी में हाईलाइट करो, अपडेट करो। अपडेट करने के बाद आप लिंक्डइन और भी अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जॉब पोर्टल है, उस पे आप अपडेट करके जॉब पाने की कोशिश करो, तो आप उस चीज के लिए आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, एंड फिफ्थ नंबर, नेटवर्क प्लेज द सर्कुलर रोल इन आईटी इंडस्ट्री। अटेंड इंडस्ट्री इवेंट, ज्वाइन रिलेवेंट प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड एंगेज इन ऑनलाइन कम्युनिकेट टू expand your network. Okay, connect with professional in your desired field or company's interest. Networking can provide job leads, insight into potential employee and recommendation. Okay,
तो जो भी ऑनलाइन इवेंट वगैरह होता है या फिर और भी कुछ एक्टिविटी होती है जो ऑलरेडी उस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उन लोगों के साथ आप अपना नेटवर्क कनेक्ट करो और वहां पे सारी चीजें अपडेट करके रखो कि आई एम लुकिंग फॉर द जॉब चेंज, या फिर मेरा ये करंट प्रोफाइल है और मैं इस प्रोफाइल के लिए जॉब देख रहा हूँ, रिलेवेंट यदि कोई होता है तो हमें आप शेयर करें। तो इस टाइप से यदि आप कुछ वर्क करते हो जॉब पोर्टल पे, आप तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कनेक्ट करेगा, इंटरव्यूअर, रिक्रूटर या फिर कंसल्टेंसी, किसी भी टाइप से लोग कनेक्ट करके आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। ओके, जिस भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी वहां की एचआर आपको कनेक्ट करके सारा प्रोसीजर कराएगी। 6 नंबर पे बात करें, जब ये सारी चीजें हो जाती हैं उसके बाद आपको प्रिपेयर फॉर टेक्निकल इंटरव्यू। जब हम पोर्टल वगैरह पे सब सारी चीजें अपडेट कर देते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, टेक्निकल इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है कि आईटी जॉब इंटरव्यू ऑफ्टन इंक्लूड टेक्निकल असेसमेंट और कोडिंग चैलेंजेस इन इवैल्यूएट और स्किल्स रिव्यू, कॉमन टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रिपेयर टू डेमोन्स्ट्रेट योर टेक्निकल नॉलेज एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, रिसर्च द कंपनी, टेक स्टॉक एंड फॉर्मलाइज योरसेल्फ विद द रिलेवेंट टेक्नोलॉजी। ओके, तो आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, क्योंकि जब आप आईटी में जाते हो किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए, यदि आप डेवलपमेंट में हो तो वहां पे कोड चैलेंजेस आपको दे देते हैं या फिर टेक्निकल चीजें पूछ लेते हैं या फिर कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम दे देंगे, इसको सॉल्व करो। तो ये सब सारी चीजें, जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितनी भी टेक्निकल इंटरव्यू वगैरह होते हैं, ये सब 100% आप पूरा प्रिपरेशन करके जाओ, जिससे कि आप वहां पे सेलेक्ट हो जाओ, आपको वहां से रिटर्न आना ना पड़े, लाइक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, इस टाइप से आपको प्रॉब्लम फेस ना हो। तो आप उस चीज के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, जब आपका प्रिपरेशन हो जाए, इतनी सारी चीजें कर लेने के बाद यदि आपका प्रिपरेशन कंप्लीट होता है, आप प्रिपरेशन में ही हो, देन जॉब एप्लीकेशन, अप्लाई फॉर आईटी पोजीशन थ्रू द वेरियस चैनल इंक्लूडिंग ऑनलाइन जॉब बोर्ड, कंपनी वेबसाइट एंड रेफर फ्रॉम योर नेटवर्क, टेलर योर एप्लीकेशन मटेरियल टू हाईलाइट रिलेवेंट टेक्निकल स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ओके, तो जो जॉब पोर्टल होते हैं, जॉब पोर्टल पे आप अपडेट करो, naukri.com पे, लिंक्डइन पे, और भी बहुत सारे जॉब पोर्टल है, वहां पे आप अपडेट कर सकते हो। और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, वेबसाइट पे एक ऑप्शन होता है कैरियर का, कैरियर पे जाकर के वहां पे आप देखो करंट में किस प्रोफाइल के लिए ओपनिंग है, और वहां पे अपना आप सीवी अपलोड करो, शेयर करो। जब भी रिक्वायरमेंट होगी कोई ना कोई आपको वहां पे कनेक्ट करेगा और सारी चीजें आपका प्रोसेस करा के इंटरव्यू कराएगा। ओके, इतना सारा काम कर लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इंटरव्यू प्रोसेस। यदि आप सेलेक्ट हो गए, इफ सेलेक्टेड, प्रिपेयर फॉर द टेक्निकल इंटरव्यू, बिहेवियर इंटरव्यू एंड पैनल इंटरव्यू, showcase your technical expertise, problem solving ability and communication skills. Be prepared to discuss specific project, have to work it on challenges you have faced and how you contributed to the success of those project. Okay, यदि आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए सेलेक्ट हो गए हो तो आप टेक्निकल इंटरव्यू में, आप बिहेवियर इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू, आप अपने टैलेंट को शो करो कि आपके अंदर जो स्किल्स है, वो स्किल्स जिस प्रोजेक्ट को आपने कंप्लीट किया है, उस प्रोजेक्ट को आप बताओ कि इस प्रोजेक्ट को किस तरीके से हमने उसको कंप्लीट किया हुआ है। तो वो चीज आप वहां पे बता सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वहां पे आपको सेलेक्ट होने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं। इवेल्युएट योर जॉब ऑफर, यदि आप सेलेक्ट हो जाते हो, आपका इंटरव्यू प्रोफेशनल तरीके से कंप्लीट हो जाता है और आप सेलेक्ट हो जाते हो, उसके बाद आपको जॉब ऑफर दिया जाता है। Access job offer based on factors such as compensation, benefit, growth, opportunity, work culture and technology you will be working with. Consider the alignment of the role with your long-term career goal and potential for learning and career advancement. Okay. तो आप जॉब ऑफर तभी एक्सेप्ट करो दोस्तों जब वहां पे आपको बेनिफिट हो, आपका करियर ग्रोथ हो, अपॉर्चुनिटी हो, वर्क कल्चर अच्छा हो, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ठीक हो, कंपनी ऐसा ना हो कि आप स्मॉल कंपनी ज्वाइन कर लिए, स्टार्टअप है, कुछ दिन में बंद हो जाए। लॉन्ग टर्म आप देख करके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करो जिससे कि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो। ओके, ये सब सारी चीजें कर लेने के बाद आपको दोस्तों 10th नंबर पे आता है, यदि आपको जॉब ऑफर कंपनी दे देती है, आपको जॉब ऑफर मिल जाता है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट कंपनी में आप ऑनबोर्डिंग करते हो तो
प्रीवियस कंपनी जो है, प्रीवियस कंपनी में वंस यू हैव एक्सेप्ट एन ऑफर, इन्फॉर्म योर करंट एम्प्लॉयर प्रोफेशनलिटी एंड फॉलो दिस, एग्री अपॉन नोटिस पीरियड, complete any necessary paperwork, wrap your work responsibility and document any critical process during the onboarding process at your new company, formalize yourself with their system process and team dynamics. Okay, तो आप जब न्यू कंपनी में कहीं भी जाओ, यदि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है न्यू कंपनी में, कि आपने इंटरव्यू दिया, सारा प्रोसेस हुआ, आपको ऑफर लेटर एक्सेप्ट हो गया है, तो आप जिस भी कंपनी में अभी करंट में आप वर्किंग हो, उस कंपनी में आप पूरी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करो। लाइक आपका नोटिस पीरियड कितने दिन का था, वो आप नोटिस पीरियड पूरा सर्व करो। और कोई अदर डॉक्यूमेंट होता है, हैंडओवर देना हो गया या फिर किसी भी टाइप का कुछ भी वर्क है, तो उसे आप प्रोफेशनल तरीके से सारा आप मैनर से करो, जिससे कि आप नेक्स्ट कंपनी में जाओ तो आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स, रिलेटेड टू द ऑफर लेटर, रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस लेटर। किसी भी चीज से आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि आपको वहां पे इशू आए। ओके, तो ये सब सारी बातों का ध्यान में रख करके आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आसानी से मूव कर सकते हैं। रिमेंबर टू स्टे प्रोएक्टिव, कॉन्स्टेंटली लर्न एंड अपग्रेड योर स्किल एंड स्टे कनेक्टेड विद प्रोफेशनल इन द IT इंडस्ट्री, बिल्डिंग ए स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क एंड कीप योर स्किल्स करंट विल कंट्रीब्यूट योर सक्सेस इन स्विचिंग जॉब विद इन द IT फील्ड। ओके, इस बात का आप 100% ध्यान रखो कि कंटिन्यूसली आपको अपना जो स्किल्स है उस स्किल्स को अपग्रेड करना है, सीखना है। ओके, और जो उस फील्ड में IT में है उनके साथ आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी बना के रखना है। फ्यूचर में कभी कुछ एक दूसरे की हेल्प की नीड पड़ सकती है तो आपको प्रोफेशनली मेंटेन करके रखना है। इतनी सारी बातों का ध्यान में रख करके आप जॉब स्विच कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होगी कि आपको एक कंपनी से दूसरी कंपनी में यदि जॉब स्विच करना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से हमें प्रोसेस में जाना चाहिए, जिससे कि हमें जॉब स्विच करने में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो और न्यू कंपनी में हमारा ऑनबोर्डिंग अच्छे से हो जाए। यहाँ पे दोस्तों लास्ट में आप लोगों को एक टिप्स देना चाहता हूँ। यदि आप सच में जॉब स्विच करना चाहते हो तो आप देखो, जिस भी प्रोफाइल के लिए आप जॉब देख रहे हो, आपका लिंक्डइन पे प्रोफाइल होना बहुत मस्ट है। लिंक्डइन पे आप 100% पूरा प्रोफाइल अपडेट करके रखो और वहां पे यदि आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो, लाइक यदि आपको इन्फोसिस में HR पोजीशन के लिए अप्लाई करना है तो आप लिंक्डइन के सर्च बार में जाओ, वहां पे सर्च करो इन्फोसिस HR। तो इन्फोसिस HR के लिस्ट में जितने लोग होंगे वहां पे दिख जाएंगे, उनको आप वहां पे रिक्वेस्ट सेंड करो। यदि कोई एक्सेप्ट करता है, जो भी मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं लिंक्डइन पे, यदि एक्सेप्ट करते हैं तो आप उनको 1-to-1 मैसेज शेयर करो। उसमें लिखो कि हाय सर, आई एम लुकिंग फॉर द जॉब चेंज, माय प्रोफाइल दिस, आई एम लुकिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इफ यू हैव एनी ओपनिंग प्लीज लेट मी नो। इस टाइप से आप कोई एक फॉर्मल मैसेज आप बना लीजिए या फॉर्मेट बना करके और अपना CV प्रोफेशनली अपडेट करके उनको उस मैसेज में सेंड कर दीजिए। मल्टीपल कंपनीज जिसमें आप वर्क करना चाहते हो, इस टाइप से सारी कंपनी की HR को आप कनेक्ट करो, शेयर करो। 100% किसी न किसी कंपनी में जहां रिक्वायरमेंट होगी वहां पे आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ओके, तो ये बहुत अच्छा तरीका है, ये आप फॉलो कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।